7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा और तो आइए नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर कोशिश कोई भी भूखा न रहे के चलते आज 41वें दिन समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव संजय कश्यप, समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव मुकुल सिंह आशा ने समाजवादी राहत सामग्री शहर के दियर मोहल्ला, सैयापुरवा, मंगलीपुरवा के जरूरतमंद लोगों व महिलाओं को समाजवादी राहत पैकेट देकर उनका सहारा बनने का काम किया और सभी लोगों से कहा कि लॉकडाउन का पालन करें व सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। सपा नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम समाजवादी लोग एक छोटी सी कोशिश कर अपने उन ज़रूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो कि बेहद गरीब व ज़रूरतमंद हैं। हम समाजवादी लोग ऐसे ही लगातार कई दिनों से समाजवादी राहत पैकेट वितरण का काम कर रहे हैं और आगे लगातार करते रहेंगे। इस मौके पर अवनीश पांडे, सुधीर गुप्ता, मिन्ना, अरविंद कुशवाहा, अभय गुप्ता, अभिषेक शुक्ला, अनुज यादव, धर्मेंद्र यादव, दीपू, सुमित झा, अजय यादव, कौशल कुमार, गोपेश यादव, गोलू, मनीष वर्मा, सुमित यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए राखी निगम की रिपोर्ट। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर पुलिस का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लखीमपुर खीरी के मंगलवार को एक दैनिक समाचार पत्र का पत्रकार अपने साथी भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य के साथ दवा लेने लखीमपुर गया था। सायंकाल लगभग 3 बजे जब वह संजय पैथोलॉजी से अल्ट्रासाउंड करवाकर वापस लौट रहा था, तभी हीरालाल धर्मशाला चौराहे पर बिना कैप व नेम प्लेट लगाए शराब के नशे में धुत ड्यूटी कर रहे सिपाहियों ने रोका और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पत्रकार द्वारा अपना परिचय देने व आने का प्रयोजन बताए जाने पर सिपाहियों द्वारा ताबड़तोड़ लाठियों का प्रहार किया गया, जिससे पत्रकार के पैर में काफ़ी चोटें भी आईं। पीड़ित ने अपनी आप बीती कोतवाली पहुंचकर सदर कोतवाल अजय प्रकाश मिश्रा से बताई और अपनी दवा के पर्चे तथा चोट के निशान भी दिखाए, जिस पर सदर कोतवाल ने रोडवेज चौकी प्रभारी दीपक राय को घटनास्थल पर आरोपी सिपाहियों को बुलाने व घटना की जानकारी लेने हेतु भेजा, परंतु आरोपी सिपाही थाने आने की जगह ड्यूटी स्थल से ही गायब हो गए। पीड़ित ने अपने साथ हुए इस अमानवीय कृत्य की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदया को दी, जिस पर उन्होंने तत्काल कार्यवाही किए जाने का आश्वासन तो दिया, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही की पुष्टि नहीं हुई। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट। हमारे जो पत्रकार भाई हैं इनके साथ में गए थे लखीमपुर, वहाँ पर क्या घटना हुई आपने देखा होगा तो आप बताएं इसके बारे में। मैं 5 मई को लखीमपुर गया था, क्योंकि मेरे सीने के नीचे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, जिसके लिए मैं डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी को मैंने दिखाने मैं गया। लगभग समय 2 बजा हुआ था। जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया कि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड लेके आइए आप। मैं और मेरा सहपाठी मित्र नीरज देवन जो संवाददाता भी है वो मेरे साथ था। हम दोनों लोग संजय पैथोलॉजी गए और वहाँ हम लोग ने अपना अल्ट्रासाउंड कराया और जिस रास्ते से हम लोग गए थे वो रास्ता खुला हुआ था, वहाँ पर कोई भी पुलिस प्रबंधन नहीं था। आधा क्योंकि हम लोग हीरालाल धर्मशाला से होते हुए संजय पैथोलॉजी पहुँचे, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया। रिपोर्ट हमको 3 बजे लगभग मिली थी। रिपोर्ट मिलने के तत्पश्चात हम लोग तुरंत वहाँ से लौटे, क्योंकि डॉक्टर साहब कह चुके थे कि 3 बजे मैं उठ जाऊँगा, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में भी थे। जाते समय हम लोग हीरालाल धर्मशाला से कचहरी तरफ, सदर थाने की तरफ मुड़े, जहाँ पे बैरियर खुला हुआ था। बड़े वाहनों को प्रतिबंधित था, परंतु छोटे वाहन आ जा रहे थे और हमारे सामने भी आए गए थे। जैसे ही हमने उस तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ा, वहाँ पर नशे में धुत 3-4 सिपाही थे। उन्होंने छूटते ही गाली देना शुरू कर दिया। हमारे पर्चे बताए जाने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमें तो रिपोर्टर और नेता ही चाहिए, सिर्फ रिपोर्टर नेता ही चाहिए, और उन्होंने बस हम लोग को पकड़ के उतारा और लाठियों से मारना शुरू कर दिया। इतनी घटना होने के बाद मैंने उनके नाम कुछ पता है? नाम एक अंकुश नाम का कोई सिपाही था, बाकियों के बैच नहीं थे, ना ही किसी के पास कैब था। एक नाम पता चल पाया जिसका नाम अंकुश था। और उसके बाद हम लोग सीधे, मार खाने के बाद भी हम लोग सीधे डॉक्टर साहब के यहाँ चले गए, पहले अपना इलाज कराया। उसके तत्पश्चात मैंने क्षेत्रीय विधायक राम कुमार जी के पुत्र शशांक वर्मा को फ़ोन किया
और उनको सारी घटना से अवगत कराया। तत्पश्चात उनका फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने बताया कि मेरी बात कप्तान साहिबा से हो चुकी है, न्याय मिलेगा। बीते 5 मई दिन मंगलवार को मैं अपने एक साथी जो कि भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, उनको लेकर उनकी दवा लेने के लिए लखीमपुर गया था। डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने उनके अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोगों को रिफर किया, जिस पर हम लोग संजय पैथोलॉजी गए। वहाँ से अल्ट्रासाउंड कराकर हम लोग लौट रहे थे, तभी हीरालाल धर्मशाले के पास नीचे ड्यूटी कर रहे कुछ सिपाही, जो कि जिन्होंने ना तो कैप लगा रखा था, ना नेम प्लेट उनके जो है लगी हुई थी, और काफ़ी नशे में धुत थे। उन्होंने हम लोगों को रोका, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस पर हमने उनको अपना परिचय दिया तथा आने का कारण बताया। इसके बावजूद उन्होंने कॉलर पकड़कर खींच लिया और लाठियों से ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिससे मेरे पैर में काफ़ी चोट भी आई। तत्पश्चात हम लोग वहाँ से सदर कोतवाल अजय प्रकाश मिश्रा जी को घटना की सूचना दी और उनसे मिलकर उनको अपनी चोट के निशान दिखाए, पूरी घटना से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने रोडवेज चौकी प्रभारी दीपक राय जी को घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए भेजा और उन सिपाहियों को बुलवाने को कहा। दीपक राय जी गए, परंतु काफ़ी देर बाद वो वहाँ से लौट कर आया और उन्होंने ये बताया कि आरोपी सिपाही वहाँ से गायब हो चुके हैं, ड्यूटी छोड़ के जा चुके हैं। फिर मैंने जिले की एसपी साहिबा को भी घटना से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया, परंतु अभी तक किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हो पाई। आपको चोट भी लगी है, दिखाना है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24 न्यूज़ 7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।